Cooling inflation will be a topic for us looking ahead. Overall, the Fed was read as dovish as the central bank also decided to keep the benchmark interest rate steady for a third consecutive meeting. तो ये बेसिकली देखो डिपेंड करता है आपके इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर इन्फ्लेशन वापस बढ़ा किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के डेटा जो आते हैं, जॉब के नंबर्स आते हैं उसकी वजह से, या जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दी उसकी वजह से, या किसी भी चीज़ों की डिमांड अगर बढ़ती जा रही है, या ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हर कोई अगर रेट्स बढ़ा रहा है, तो किसी भी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, तो ये जो इन्होंने 3 बार का प्रोजेक्शन दिया है आपको कि भाई इंटरेस्ट रेट को हम रिड्यूस करेंगे, ये इस बात से पलट सकते हैं। और अगर ये इस बात से पलटे तो डेफिनेटली डॉलर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जैसा इन्होंने बोला वैसे ही चलता रहता है, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हाउएवर स्टैंडिंग 2 steps behind. President Christine Lagarde noted policymaker did not discuss rate cut at all. She said cutting rates too soon would be like passing from solid to gas without going through the liquid. अब बेसिकली जो क्रिस्टीन लगार्डे प्रेसिडेंट हैं मैडम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, उन्होंने बोल दिया कि भाई उन्होंने बोला ही नहीं कि हम रेट कट करेंगे। ठीक है ना, उन्होंने पिछले 2 बार से रेट को होल्ड पर डाल रखा है। ठीक है ना, सितंबर मीटिंग से उन्होंने 2 बार से रेट को होल्ड पर डाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी मंशा ये है। अब देखो कई बार क्या होता है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते तो नेगेटिव है करेंसी के लिए, और इंटरेस्ट रेट को अगर हम काट देते हैं तो वो भी नेगेटिव है। तो इंटरेस्ट रेट को तो रिड्यूस किया नहीं, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सितंबर से लेकर दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट को होल्ड पे रखा। तो उन्होंने कभी ये बात बोली भी नहीं हम काटेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वो बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स को। इसका मतलब क्या है, वो बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट को। देखो पहले क्या हुआ, 2021-22 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले 0% पे था इसका यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना था, 0.00। फिर इसको 1 डेढ़ साल के अंदर बढ़ा के किया 2.25%। आज के तारीख में इसको 4.25 या 4.50, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, यहाँ तक इसको ला दिया है 2023 तक। अब ये पिछले 2-3 महीने से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने स्टेटमेंट के अंदर, जब स्टेटमेंट निकलता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, जब इंटरेस्ट रेट, जैसे आरबीआई की भी अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर भी, तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सुनाती है उसके 1 डेढ़ घंटे बाद इनका स्टेटमेंट निकलता है। ये बताते हैं कि भाई क्यों हम आउटलुक क्या देख रहे हैं इकोनॉमी का, हमने क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों हमारा व्यू क्या है आने वाले महीनों के अंदर। तो जो ईसीबी प्रेसिडेंट है उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोली कि भाई हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब उन्होंने नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर 2 बार ये लोग मिले और इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, होल्ड पे डाल दिया, ना तो घटाया ना बढ़ाया, होल्ड पे डाल दिया, तो यूरो भाग गया। तो एक्चुअल में अगर मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूं तो इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करना ये नेगेटिव होता है बेसिकली करेंसी के लिए। लेकिन उसके पीछे की मार्केट की इंटेंशन क्या थी, मार्केट वालों ने क्या सोचा कि अगर ये इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये अभी नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आने वाले समय के अंदर बढ़ाएंगे। तो उस चीज को उन्होंने पॉजिटिव मार्केट जब भी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया, ये यूरो को ऊपर लेके गए, यूरो को ऊपर लेके गए। हाँ, अगर अपने स्टेटमेंट के अंदर देखो, ये बहुत माइन्यूट बातें हैं जो हम अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर आप लोगों को कराते हैं। दूसरा, जितने भी लोग नए हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। दुबई का प्रोग्राम है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फंड मैनेजर प्रोग्राम है। हमारी एक सिस्टर कंसर्न है वोंगा, जो कि दुबई से लाइसेंस बेस्ड है आपका। ठीक है, दुबई से आपका लाइसेंस है फंड मैनेजमेंट का, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। अब जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो क्लाइंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, और जिनको लगता है कि भाई मेरे पास स्किल्स है या स्किल्स नहीं है, मैं स्किल एक्वायर करके पैसा कोई देगा मेरे को मैनेज करने के लिए, क्या मैं मतलब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं ट्रेड करना चाहता हूँ या मैनेज करना चाहता हूँ, फंड मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रहे हैं आपको। या हमारा एक कोर्स है, आपको एडवांस कोर्स करना है, आपको एडवांस कोर्स करने के बाद आपको एक $10,000 का अकाउंट मिलेगा। $10,000 का आपको अकाउंट मिलेगा, आपको 60 दिन से 90 दिन के अंदर उसमें आपको ऑन एन एवरेज, आपको 60 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आपको ऑन एन एवरेज 15 से 20% का रिटर्न का टारगेट लेके चलना है आपको मंथली का बेसिस पे।
ठीक है ना। अब वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ऐसा आपके ऊपर फोर्स नहीं है, लेकिन पर्पस क्या है इसके पीछे, ये देखना कि आप कितने कंसिस्टेंट ट्रेडर हैं, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस पुट अप कर रहे हैं, किस तरीके से आप टेक प्रॉफिट को हिट कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। आप अपने प्लीज माइक को बंद रखिए, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। तो वो हम स्ट्रेटेजी जब आप देखेंगे कि आपके एक सक्सेसफुल तरीके से आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर रहे हैं, और जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर आपने उतना रिटर्न निकाल दिया है, 19-20 होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो हम आपको उसके बाद $1 लाख का अकाउंट देंगे, ठीक है ना। $1 लाख पे आपको कंडीशन बता दी जाएगी कि भाई ये है, और उसमें आपको शेयरिंग भी मिलेगी आपको। उसके बाद आपको दुबई भी बुलाया जाएगा, अगर वो भी आप सक्सेसफुली क्लियर कर देते हैं उसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को फिक्स सैलरी चाहिए और इतनी प्रॉफिट शेयरिंग, तो उसमें भी बात हो जाएगी। आप चाहते हैं दुबई रह के मैं काम कर रहा हूँ, तो दुबई में आपको रहने खाने पीने का सब खर्चा कंपनी बियर करेगी, वीज़ा का खर्चा कंपनी बियर करेगी। आप चाहते हैं नहीं मैं अपने ही एरिया में घर पे बैठ के काम करना चाहता हूँ, वो भी कर सकते हैं आप। तो कंपनी आपको 1 लाख का भी, 2 लाख का भी, 10 लाख का भी फंड दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। अब वो स्किल्स कहाँ से आएंगी, वो स्किल्स हम आपको सिखा रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चीज सीखनी है तो आपको एडवांस कोर्सेज में हमारे एनरोल करना है। क्योंकि मैं आपको शुरू से ये बात बोलता आया हूँ, और आज से नहीं कई साल से, कि मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, पैसे देने वालों की कमी नहीं है, पैसा दिक्कत है तो पैसा कमा के देने वालों की कमी है, स्किल्स की कमी है। स्किल नहीं है लोगों के पास कि भाई पैसा कमा के दे सकें। ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो 1000 के 2000 बनाते हैं, 3000 बनाते हैं, लेकिन वो जीरो हो जाते हैं। लंबा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो लंबा चल रहा हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से चल रहा हो। तो हमें कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर की जरूरत है, ठीक है ना। तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप एडवांस कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि हम आपको उस लेवल की ट्रेनिंग आपको देंगे, उस लेवल की समझ आपको देंगे, उस लेवल का रिस्क मैनेजमेंट कैसे उठाना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब नॉलेज आपको देंगे। उसके बाद पैसा तो आपको कंपनी पे करेगी आपको, ठीक है ना, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक फुल एडवांस करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे पास अपना पैसा है, मैं खुद ट्रेड करना चाहता हूँ, खुद मैं अपना समझना चाहता हूँ और अपना ही काम करना चाहता हूँ, तो आप बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस 3 लेवल के कोर्सेज हैं। तो आप तीनों को आप अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं या बुलबेल एकेडमी में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। उनकी अलग अलग फीसेस हैं, तो वो आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें भी आपको वही सिखाया जाएगा जो एडवांस क्लासेस में सिखाया जाएगा। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में हम आपको कुछ अलग सिखा रहे हैं या उसमें नहीं सिखाएंगे एडवांस वाले में, वो एक ही चीज होगी। लेकिन आपको वहाँ पे फर्क इतना सा है कि वहाँ पे हम आपको फंड देंगे मैनेज करने के लिए, यहाँ पे आप खुद का फंड मैनेज करोगे, ठीक है ना। और कोर्स करते करते भी आपको जो ट्रेड आप करोगे उसमें हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे कि आपने जो भी फीस दी है वो सब आपकी रिकवर हो जाए, ठीक है ना। आप क्योंकि देखो जब तक आप खुद अपनी फीस को रिकवर नहीं करोगे आप खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। तो उसमें हमारा हाथ बिल्कुल आपके साथ रहेगा। तो उसमें ऐसा कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी सब कुछ हम उसके अंदर आप लोगों को गाइड करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने, जब ये इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी निकली यूरोप की, तो उन्होंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम इंटरेस्ट रेट को काटेंगे, है ना। जैसे जेरोमे पावल साहब ने क्लियर बोला है कि हम 2024 में 3 बार इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, समझ गए ना। तो उन्होंने कभी नहीं बोला, ईसीबी वालों ने। हितांशु जी इसके लिए सर फीस के रिगार्डिंग आप जिस भी रूट से, जैसे आज आपको लिंक दिया है तो किसी न किसी ने लिंक दिया होगा आपको, तो आप उनसे एक बार बात कर लें। बुलबेल एकेडमी में आपको रिया मैम मिलेंगी, उर्वी मैम मिलेंगी, हुमेरा मैम मिलेंगी, आप इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसकी डिटेल, कि कंटेंट क्या है, फीस कितना है, कितना टाइम है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब बता जाएंगे आप, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेटमेंट को हम कैसे रीड करें, कैसे समझा जाए, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये स्टेटमेंट कि इंटरेस्ट रेट का, अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा फिर भी यूरो भाग गया क्यों, तो उनको मैं बताता हूँ भाई ये चीज़ हमने सिखाई हुई है आपको ऑलरेडी, लेकिन आप क्लास में अगर अटेंटिव रहोगे तो पता लगेगा कि स्टेटमेंट को आपने रीड नहीं किया। तो इसका इम्पैक्ट, कई लोग कहते हैं यार इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा ही नहीं, तो यूरो को तो गिरना चाहिए था फिर भी भाग गया। तो उसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने आसपास ऐसा कभी भी मेंशन नहीं किया अपने स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट के अंदर ना कुछ लाइनें होती हैं, उस लाइनों का कुछ प्रिडिक्शन होता है, उस लाइनों का कुछ प्रिडिक्शन होता है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट के रिकॉर्ड्स भी आपको रखने पड़ेंगे अपने, तभी आप आने वाले इवेंट्स का प्रिडिक्शन एडवांस में कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर टेक्निकल लेवल्स तो हमें मिलाना ही मिलाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें टेक्निकल एनालिसिस की भी रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, और तीसरा सेंटिमेंट एनालिसिस की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिक, मतलब थोड़ा सा आउटलुक कि 2024 में क्या हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स को रिगार्डिंग, क्योंकि ये सब चीज चलती है। बताने को बहुत ज्यादा है, ये वेबिनार आपका 2-3 घंटे भी मैं आज चाहता तो एक ग्रैंड वेबिनार के रूप में हम इसको कर सकता था। आइडिया आया था आगे चल के कभी 3 महीने में एक बार कभी ग्रैंड वेबिनार करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो उसमें किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर हम इसमें बातचीत करेंगे, 2 1 घंटे का सेशन रखेंगे, उसके अंदर हम लोग करेंगे। फिर आता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपका 2024 में नवंबर 5 में है। जनवरी से लेकर जून तक नॉमिनेशंस की प्रक्रिया, कि कौन कौन नॉमिनेट होगा उसकी प्रक्रिया चलेगी आपकी। और इस बार वापस सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं रिपब्लिकन्स की तरफ से, क्योंकि वहाँ दो पार्टियां, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी, तो दोनों पार्टी की तरफ से किसी एक रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वापस मैं लड़ूं उसके अंदर। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस अगर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर उनको परमिशन देता है इलेक्शन लड़ने की, तो वापस उनके जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली आपका इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकता है, महंगाई दर वापस बढ़ सकता है। और महंगाई दर बढ़ने से क्या होगा, आपका डॉलर वापस ऊपर जा सकता है। तो ये खैर अगले साल के अंत की बातें हैं। स्टार्टिंग में तो अभी तक तो यही है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स वगैरह आपके आपके नीचे मतलब अभी कट सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट और पास किया जेरोम पावेल साहब ने, कि भाई जितना भी हमारा डिसीजन है, जो भी हम आपको इकोनॉमिक प्रोजेक्शन दे रहे हैं, या जितना भी हमारा डिसीजन है कि इंटरेस्ट रेट काटने का, ये सब डिपेंड रहेगा इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। उन्होंने ये और चालाकी खेल दी साथ में, उन्होंने ये और स्मार्टनेस खेल दिया साथ में। उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कल को मान के चलो बढ़ता है, तो हम हो सकता है कि इस डिसीजन को विड्रॉ कर लें। ये उनके स्टेटमेंट का प्रिडिक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि फाइनल डिसीजन विल बी डिपेंडेंट ऑन द इन्फ्लेशन डेटा, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़कर आएगा तो कल को हो सकता है हमें इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाने पड़ जाए, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएं डॉलर को लेकर कि भाई मेरे को तो पता लग ही गया है जनवरी 2024 में 3 बार इंटरेस्ट रेट, तो कहाँ जाने वाला है डॉलर, बेचो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ गया और बीच में इन्होंने कहानी बदल दी, तो आपका अकाउंट की भी कहानी बदल जाएगी पूरी, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो पहले हम आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे। प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये पहले भी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ तक आ गया है। लेकिन क्या होता है कि जितना ही ऊपर गया था उतना ही नीचे आ रहा है। तो यानी ये इस लेवल को ब्रेक करने एक बार जरूर आएगा नीचे। ये लेवल है आपका 99.49। कितना लेवल है? 99.49। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं प्योर आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि जितना प्राइस नीचे लगा के ऊपर आया है और उतना ही उसके नियर बाय अगर आ गया, तो ये इस प्रीवियस लेवल को छूने या इसको तोड़ने जरूर आएगा एक बार। तो ये 99.45 तक आपको मैं एडवांस प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि 99% ये 99.45 को तोड़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा और इनकी बात सच निकल गई, तो ये $96 भी आपको डॉलर इंडेक्स देखने को मिल सकता है। कितना? $96 तक आपको डॉलर इंडेक्स देखने को मिल सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी वीक ही है, क्लियर कट है। जब तक ये, अगर मैं लंबी प्रोजेक्शन करूं 2024 की, तो जब तक इस वाले हाई के ऊपर यानी 107.10 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, तो फर्दर तेजी नहीं आएगी। कोई भी बाउंस बैक आता है तो वो केवल और केवल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। जब इसके ऊपर बंद हो गया 107.10 के ऊपर, फिर ये समझो वापस ये प्रीवियस हाईस को यानी $113 को टच करने जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, $113 को टच करने जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये नीचे आपका इस लेवल को तोड़ेगा और $96 तक नीचे आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे आपका जो पेवेट है वो 104.30 का है। कितना है? 104.30। ये शॉर्ट टर्म आप बात कर लेते हैं। पहले मैंने बात की थी लॉन्ग टर्म, अब मैं बात करता हूँ आपसे शॉर्ट टर्म। 104.10, 104.30, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 104.30, अगर 104.30 के ऊपर ही सस्टेन करता है मिनिमम 2 दिन, कितना? मिनिमम 2 दिन, और उसका हाई अगर ब्रेक करता है, तो भी आपको एक फर्दर तेजी दिखेगी। आपको ये पहले पता लग जाएगा कि यार 107.10 को तोड़ेगा और इसके ऊपर बंद हो गया तो 113 जाएगा। तो आपको इतना लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 104.30 के ऊपर 2 दिन डेली चार्ट पे अगर कंटिन्यूस बंद हो गया, तो यहाँ से एक पोजिशनल तेजी आपको देखने को मिलेगी, एक पोजिशनल तेजी आपको देखने को मिलेगी आपको। अदरवाइज आपका ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, ये आपका ये वाला लो तोड़ेगा और एक बार $98 को टच करने नीचे आएगा। मेरे हिसाब से तो 96 भी आ सकता है। यूरो यूएसडी पे बात करते हैं। यूरो यूएसडी वीकली बेसिस पे बहुत बढ़िया चल रहा है। इसने जो यहाँ पे ये राउंडिंग टॉप बनाया है और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल दे दिया। ओवरऑल अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है
तो इसका टारगेट तो 1200 तक का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1200 तक का इसका टारगेट है, जाना चाहिए। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है आपका 723। तो राउंड फिगर में 700 लिख लेते हैं। जब तक ये 700 का लेवल ब्रेक नहीं करता, कोई भी डिप आता है आपका, आपको बाय करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आपका 950 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 950 के बाद 900 और फिर 837। ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड के लिए बता रहा हूँ आपको, 700 का आपका बहुत बढ़िया शानदार स्टॉप लॉस है। जब तक ये नहीं टूटता, तब तक यूरो के अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 1200 तक जा सकता है। अब आप चाहे 950 पे बाय करो, 837 पे बाय करो, ये आपका आउटलुक है। स्टॉप लॉस फाइनल 700 का रहेगा। इसके नीचे बंद तो ये अपनी दिशा खो देगा, अपना डायरेक्शन खो देगा। फिर ये साइडवेज मार्केट के अंदर 100-200 पे ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन ओवरऑल एक बार मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग तेज है, और ये 1200 तक के लेवल को टच करने जा सकता है। ठीक है ना? तो कोई भी अगर पोजीशन बनानी है आपको, तो आप या तो 900 के पास बनाओ या 950 के आसपास बनाओ, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। 700 का फाइनल स्टॉप लॉस है, टारगेट आपके 1200 तक के हैं। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। जीबीपी यूएसडी भी बहुत बढ़िया हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। इस बार अगर ये वाला हाई टूटता है इसका, ये हाई है इसका 27, सॉरी 2794। तो ये वाला अगर 2800 ले लेते हैं, 2800 अगर लेवल टूटता है, तो ये 3000 के लेवल तक जा सकता है। इसमें भी जब तक आपका 2500 का लेवल, कौन सा लेवल? 2500 का लेवल, 1.2500, जब तक ये लेवल के नीचे बंद नहीं होता जीबीपी यूएसडी, तब तक ये तेज है। आप चाहो तो 2698 चल रहा है, यहाँ बाय कर लो। नीचे 2600 आता है तब बाय कर लो आप इसको। 2500 का फाइनल एसएल है। टारगेट आपका 3000 तक के आपके टारगेट पोजीशनल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 2500 के नीचे बंद हो गया, फिर ये वापस आपका 2200 तक वापस गिरता हुआ आपको नजर आएगा। कितना? 2200 तक आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो अभी स्टॉप लॉस आपका नियर बाय है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है स्टॉप लॉस आपका। तो चाहो तो आप बाय ट्रेड ले सकते हो उसमें, और टारगेट एक अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इसके अंदर। जीपीपी जेपी भाई ओवरऑल तेज है आपका। 177 का स्टॉप लॉस है। ये अगर एसएल कटा, तो ये नीचे $170 तक जाएगा। नहीं तो ये वापस यहाँ से तेजी का रुख पकड़ेगा आपका। ठीक है। एयूडी यूएसडी बहुत बढ़िया, वीकली चार्ट पे देखो कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम, कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम और उसका ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट देने की कगार पर है, अभी नहीं दिया है, ब्रेकआउट देने की कगार पर है। और यहाँ से एक अच्छा खासा आपको बहुत भयंकर तेजी आपको जीबीपी यूएसडी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो आपको लग रहा होगा छोटी मोटी तेजी है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त तेजी है। तो अगर आपको कहीं पर भी पिछले अगले हफ्ते के अंदर 100 पिप का फॉल मिल जाए गलती से, यानी 6700 तक अगर ये आ जाए आपका, तो आंख भर के सेविंग निकाल के इसमें लगा देना, और बैठे रहना आराम से, जबरदस्त प्रॉफिट आपको देगा, और आपका घर भर जाएगा बस। ठीक है ना? इतना बता दिया है। यूएसडी कैड, अगर डॉलर इंडेक्स गिरा तो ये प्रीवियस लेवल को टच करने जाएगा। तो आपको करना क्या है? बहुत बढ़िया ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको। ये लेवल है आपका 3092 का लेवल है लोवेस्ट। तो जैसे ये लेवल तोड़ता है, जैसे ये लेवल तोड़ता है बाजार, इसके टूटते ही आपको बाय करना है। टूटते ही शॉर्ट नहीं करना है, आपको बाय करना है। और फाइनल स्टॉप लॉस आपको 3000 का लगाना है, यानी 3092 टूट गया, 3090 आया, 3080 आया, कहीं पर भी आपको बाय करना है। इसका टूटते ही बाई करना है, 3000 का ऐसे लगाना है। और 100-125 पिप ऊपर का टारगेट रखना है मिनिमम। जाने को 200-300 पिप भी जाया जाएगा, लेकिन एक बार 100-125 पिप का टारगेट लेके लेके निकल जाना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, इसका स्टॉप लॉस खाने आ सकता है यहाँ पे। स्टॉप लॉस खा के नीचे मारेगा, उसके नीचे 10-15 पिप नीचे अपना एक बाय लिमिट ऑर्डर लगा के रखो। वहां से जैसे ही बाउंस बैक देगा, 40-50 पिप 70, जो भी आप निकलना चाहते हो, इमीडिएट ट्रेड बता रहा हूँ मैं आपको, ये देगा। कई बार ऐसे ही करता है। अभी जैसे यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करना चालू कर देंगे। लेकिन मैंने कहा ना, जितना ये यहाँ से ऊपर गया है, उतना ही अगर इसके आसपास आ गया, तो इस नीचे आया ना यहाँ तक, तो ये इसको भी तोड़ने जाएगा। ये इसको भी तोड़ने जाएगा नीचे, ये इसको टच करने जाएगा नीचे। तो एक बार इसको टूटने दो, टूटते ही बाय उठा लेना इसमें से, इमीडिएट आपको बाउंस बैक पे प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है? ये लेवल है आपका 3092 के आसपास का। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। आप अपने करेंसी पेयर को रेडी रख लीजिएगा। जो भी करेंसी पेयर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एनालिसिस किया जाए, उस करेंसी पेयर के ऊपर मैं एनालिसिस कर दूंगा। आप चैट बॉक्स में अपने करेंसी पेयर को डाल सकते हैं। ठीक है? गोल्ड,
देखो क्लोजिंग इसने कभी भी 2080 के ऊपर नहीं दी यहाँ पर। यहाँ पे आप जाओगे, इसने हमेशा 2080 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, बाउंस बैक मार के ऊपर गया है लेकिन नीचे आ गया अभी भी। जब तक क्लोजिंग इसकी 2080 के ऊपर नहीं होती, ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। 2080 के एसएल के साथ आप स्टॉप लॉस इसका ले सकते हो। 2080 के ऊपर बंद हो गया तो समझना है प्रीवियस हाई भी ब्रेक करके आएगा। अगर 2080 के ऊपर बंद नहीं हुआ तो वापस आपको ये 2040 तक और 2020 तक आपको नीचे मिल सकता है। ठीक है ना। इस बात का आप खासम खास ध्यान रखिएगा गोल्ड के अंदर। 2080 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये प्रीवियस हाई भी ब्रेक करेगा, नहीं तो ये नीचे आपका 2000 भी आ सकता है और 1950 भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म एक टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, या ऊपर 2060-65 आता है वहां पे शॉर्ट मार सकते हो। 2080 का फाइनल स्टॉप लॉस रखना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। वहां से आपको एक बार नीचे के लोअर लेवल जरूर दिखाने जाएगा आपको ये। ठीक है ना। ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। बाकी तो हर मंडे एनालिसिस होता ही है। तो नेक्स्ट वीक भी जब होगा तो मैं आपको कोई भी अगर चेंजेस आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट शायद 1 तारीख रहेगा आपको मंडे को, छुट्टी का दिन रहेगा मार्केट का, लेकिन आपको आना है उस दिन। हमारे साल का पहला दिन है तो हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे उस दिन। तो आप लोग जरूर आइएगा उस दिन भी, और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये आपका गोल्ड का एनालिसिस हो गया। ठीक है ना। तो उसको रिव्यू कर लेंगे। एक्सटीआई देख लेते हैं सर। अभी काफ़ी इसमें भी प्रॉब्लम चल रही है क्रूड ऑयल को रिगार्डिंग लेकर, तो अभी ये वीक ही रहेगा आपका। और ये दोबारा ये लो तोड़ सकता है आपका। ये वाला जो लो लगाया $68 का, ये दोबारा तोड़ेगा एक बार ये। ऊपर मैक्सिमम ये 78 तक जा सकता है, 78 से 80 के बीच में ये जोन है। यहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता, ये लेवल है आपका 80 का, मान लो 80 के ऊपर जब तक ये सही से क्लोज नहीं होता तब तक ये तेजी नहीं पकड़ेगा। ये यहाँ से नीचे ही जाएगा और ये प्रीवियस लेवल को ब्रेक करने जाएगा। ठीक है ना। प्रीवियस लेवल कौन से हैं इसके, ये वाले 67.95 यानी 68 है, इसको ब्रेक करेगा ये। कोई और क्वेरीज, कोई और करेंसी पेयर के बारे में? स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलें। यस और नो, स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलें दोस्तों। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस सर। यस सर। चलो थैंक यू। तो जो आज की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, वो आपकी सुपर ट्रेंड पे है। किस पे है? सुपर ट्रेंड पे। और सुपर ट्रेंड पे हम आज एक पैरामीटर नहीं लगाएंगे, अलग अलग पैरामीटर लगाएंगे। अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। आज हम गोल्ड भी आपको मैं बताऊंगा स्कैल्पिंग पर्पस से भी, पोजिशनल पर्पस से भी। करेंसी भी बताएंगे हम स्कैल्पिंग पर्पस से भी, पोजिशनल पर्पस से भी। ठीक है ना। तो सुपर ट्रेंड क्या है? सुपर ट्रेंड बेसिकली आपका एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड आपका एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये बेसिकली आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता है। इसके दो पीरियड होते हैं। एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीप्लायर। अब ये बेसिकली बना हुआ है आपका एटीआर के बेसिस पे। एटीआर क्या होता है? आपका एवरेज टू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज। अब ये एवरेज टू रेंज क्या है, इसके बारे में मैं आपको कभी और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज हमें काफी बैक टेस्टिंग करनी है। तो अभी सिंपल सा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है जिसमें दो फैक्टर होते हैं, और ये एटीआर के बेसिस पे बना हुआ है। ये लगता कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इंडिकेटर में गए आप, इंडिकेटर में आपने टाइप किया सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जैसे ही आपने टाइप किया, तो मैं जनरली किवान ओजिब्लिक्स आपका यूज करता हूँ, ये वाला यूज करता हूँ। तो आपको ये वाला ले लेना है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देखो दो तीन तरह की लाइन मिलेंगी। एक आपको मिलेगी रेड कलर की लाइन, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है सेल। एक मिलेगी आपको ग्रीन कलर की लाइन, उसके नीचे लिखा हुआ है बाय। तो बस ये जब आपका नीचे बाय आ जाए तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना होता है। जहाँ पे सेल आ जाए उस कैंडल के लो कटने पे आपको सेल करना होता है। ये इसका बेसिक प्रिडिक्शन है, ये इसका बेसिक प्रिडिक्शन है। ठीक है ना। लेकिन हम कैसे काम करते हैं इसके अंदर, हम दो स्ट्रेटेजी को बात करेंगे। दो स्ट्रेटेजी को बात करेंगे। पहले मैं जीबीपी यूएसडी पे लेके जाऊंगा, गोल्ड में एंड में बताऊंगा। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। एक और इंडिकेटर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज रेंज।
विलियम परसेंटेज रेंज, ये हमने प्लॉट किया। इसकी सेटिंग में गए, सेटिंग में टाइम फ्रेम होगा कहीं ना कहीं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा ऊपर आ रहा है तो आपके इंडिकेटर के अंदर भी ये ऑप्शन ऊपर आएगा, नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने पुराना इंडिकेटर लगाया हुआ है, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये ऊपर नीचे इसका सेटिंग होगी होगी। तो टाइम फ्रेम 4 आवर लेना है, लेंथ आपको 50 लेनी है, लेंथ आपको 50 लेनी है। टाइम फ्रेम के आगे अगर गैप का बॉक्स अनचेक्ड है तो उसको चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना। स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जो परसेंटेज आर है, विलियम परसेंटेज आर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। इसका कलर आप रेड कर लेना। मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ अभी आपको, तो केवल आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये विलियम आर क्या है, सुपर ट्रेंड क्या है, आपको बाय सेल कैसे करना है वो मैं आपको एक रूल बेस सिस्टम बता के जाऊंगा। ये रूल बेस सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा पैसा आपको बनेगा। तो इसके बाद सीधे मैं गोल्ड पे आपको लेके आऊंगा, तो उसमें दो स्ट्रेटेजीज बताऊंगा गोल्ड के अंदर भी, तो दोनों को आप चूकना मत, समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका विलियम परसेंटेज आर। ठीक है, विलियम परसेंटेज आर के बाद आप लगाओगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड किमान ओजिब्लिक्स आपका सुपर ट्रेंड लगाओगे, इसको 2 बार क्लिक करोगे। कितनी बार क्लिक करोगे? 2 बार। तो 2 बार से क्या होगा कि 2 बार ये इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा आपका, 2 बार ये इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। तो पहले वाले सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर आप क्लिक करोगे, इनपुट में जाओगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एटीआर पीरियड। कई जगह फैक्टर लिखा होता है, कई जगह मल्टीप्लायर लिखा होता है, कई जगह कुछ और लिखा होता है। तो आपको बस ये एटीआर पीरियड देखना है। पीरियड पे आपको करना है 14, और मल्टीप्लायर पे आपको करना है 7। मल्टीप्लायर पे आपको करना है 7। इसको देख लो, दो आपको सुपर ट्रेंड प्लॉट करना है, एक प्लॉट नहीं करना है। ठीक है ना, कर लिया आपने। दूसरा इंडिकेटर, एटीआर पीरियड 10, एटीआर मल्टीप्लायर 5। एटीआर पीरियड 10, एटीआर मल्टीप्लायर 5। दूसरे सुपर ट्रेंड के अंदर ये दोनों पैरामीटर आपको डालने हैं। क्लियर हो गया आई होप। ठीक है ना, अब इसमें करना क्या है देखो, थोड़ी मैं बैक टेस्टिंग करते हैं इसके अंदर। 1 नवंबर से चलते हैं। यहाँ से चलते हैं, इसको अभी हट कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जब जब विलियम परसेंटेज आ रहा है आपका ओवरसोल्ड जोन में आएगा। ठीक है ना, ये -80 का लेवल होता है इसका ओवरसोल्ड, -20 का लेवल होता है इसका ओवरबॉट। ठीक है, तो जब ये ओवरसोल्ड जोन में आएगा तब वहां से हमें बाय नहीं करना है। वहां पे आपको देखो शॉर्ट टर्म पुल बैक तो मिला ऊपर की तरफ, हमें ये प्ले नहीं करना है, हमें सेल की तरफ प्ले करना है। तो हमें क्या देखना है, जैसे ही विलियम परसेंटेज आर आपका ओवरसोल्ड जोन में आया, किस कैंडल पे आया? इस कैंडल पे। इस कैंडल का आपको लो प्राइस नोट करना है। क्या नोट करना है? लो प्राइस नोट करना है। यहाँ पे लो प्राइस है 1.2133। कितना है? 1.2133। ठीक है, देखो लो कितना लगाया है यहाँ पे, 2089। कहाँ पे शॉर्ट किया था हमने? 2133 पे। तो यहाँ पे आपको 20 से 25 पिप का टारगेट लेके चलना है। वो टारगेट मिलते ही आपको आराम से एग्जिट हो जाना है। फिर बीच बीच में आपको री एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया, अब री एंट्री रूल्स क्या है? री एंट्री रूल्स क्या है कि जब यहाँ पे दोनों सुपर ट्रेंड, जैसे अभी एक सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है, दूसरा वाला अभी भी बाय में, तब दोनों सुपर ट्रेंड सेल देंगे और विलियम परसेंटेज आर मेरा नीचे ही रहेगा, तब तक मेरे को सेल पोजीशन लेनी है और 10 से 15 पिप का टारगेट लेके निकल जाना है। देखो अभी ऊपर देखो, यहाँ पे दिया, यहाँ पे सेल दिया दोनों सुपर ट्रेंड ने, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, 10 से 15 पिप लिए, प्रॉफिट दोबारा बुक, प्रॉफिट दोबारा बुक आपका। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे फिर शॉर्ट किया आपने,
यहाँ से 10 से 15 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। फिर ऊपर भग गया। अभी देखो इस कैंडल के ऊपर, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ उसको। इस कैंडल के ऊपर इसने बाय दिया, मान के चलो इस कैंडल पे बाय दिया इसने, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट कर देता हूँ। इसका हाई है 2303, कितना हाई है? 2303। हाई कितना लगाया? 2389। कितना हाई लगाया? 80 पिप से ज्यादा मिल गए, सीधी मूवमेंट। अब री एंट्री कैसे करनी है? प्रॉफिट बुक हो गया इसमें 20-25 पिप का जो भी चाहिए था आपको। जब वापस ये देखो सेल मिला हमें यहाँ पे, लेकिन हमें सेल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है यहाँ पे सेल? क्योंकि विलियम परसेंटेज हमारा अभी बाय कंडीशन में चल रहा है। तो यहाँ पे जब दोबारा बाय मिलेगा, नीचे आने दो, जब दोबारा दोनों बाय देंगे तब हमें बाय ट्रेड लेना है इकट्ठे। ये देखो दोनों ने बाय दे दिया यहाँ पर, इसने यहाँ पे दिया, इसने यहाँ पे दिया, यहाँ पे हमने दोबारा बाय किया, सीधी मूवमेंट, फर्दर ब्रेकआउट। फर्दर ब्रेकआउट, अभी तक बाय में चल रहा है अपना। तो यहाँ पे दोबारा बाय दे दिया। तो देखो 10 से 12 पे दोबारा मिल गए, बस 2 बार ऐसा करना है, ज्यादा बार आपको री एंट्री नहीं लेनी है बार बार। ठीक है ना? अभी तक देखो बाय में चल रहा है। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया, विलियम परसेंटेज यार आपका नीचे आया, दोनों लाइनें आपकी रेड थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट दिया इसने। किस लेवल पे दिया? 1.2565। लो कितना लगाया? 2545। और कितना लो लगा दिया? 2502। 20 से 25 पे मिल गए, 20 से 25 पे मिल गए। अब देखो यहाँ पे दोबारा इसने सेल एंट्री दिया दोनों ने। शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करते ही एक बार ऊपर भागा, डरने की जरूरत नहीं है। फिर देखो नीचे आ गया, 10 से 12 पे मिल गए री एंट्री के वक्त, और भी देखो नीचे गया। ठीक है? फिर यहाँ पे इसने बाय करा दिया, विलियम परसेंटेज यार आपका ऊपर आ गया, दोनों सुपर ट्रेंड ने यहीं पे बाय दे दिया था। दोनों एक साथ कंडीशन कहाँ मिली? इस जोन में, यहाँ पे। ठीक है ना? सुपर ट्रेंड ने पहले बाय दे दिया था, विलियम परसेंटेज यार ने बाद में दिया बाय। तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं 2680 पे। हाई लगाया 2789। 20-25 पिप चाहिए थे, मिल गए। फिर दोनों पे यहाँ पे दोबारा बाय किया हमने, क्योंकि बाय का ट्रेंड चल रहा है, दोबारा बाय किया, दोबारा मूवमेंट मिल गई हमें 10 से 15 पिप की। फिर बार बार नहीं करना है, अभी तक देखो बाय चल रहा है आपका, अभी तक क्या चल रहा है? बाय चल रहा है आपका सुपर ट्रेंड। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहते हो कि मैं दिन में 2 बजे बैठूं तब मेरे को 20 पिप मिल जाए, दिन में 1 बजे बैठूं तब मिल जाए, शाम को 4 बजे आऊं अपना ऑफिस का काम निपटा के 6 बजे तब मेरे को मिल जाए, या मैं सो के उठूं तब मिल जाए। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस अब ऐसे नहीं मिल सकता। उसके भी तरीके हैं अलग अलग। ठीक है ना? जो हम एडवांस क्लासेस में आपको बताएंगे, उसके भी तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं उनके भी। लेकिन उसके लिए जो डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है ना, वो एक ट्रेडर डेवलप नहीं कर पाता, वो एक समझ एक कोई भी व्यक्ति डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है ना? उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर की जरूरत होती है, तब आदमी इस लेवल तक पहुंच पाता है। अब आपको तो क्या है, डेली सुबह कुछ ना कुछ, जब से बैठे हो तब से लेकर रात तक 20 पिप चाहिए, 30 पिप चाहिए, ट्रेड मिल जाए, शाम को डेटा है उसमें मिल जाए, आपकी ट्रेडिंग ही स्टाइल गलत है। ठीक है ना? और अगर आपने मान के चलो किसी को, समझदार व्यक्ति को फंड दे दिया, तो आप उससे सेटिस्फाई भी नहीं होगे कि यार 3 दिन में तो ट्रेड करता है, 2 दिन में तो ट्रेड करता है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता है, वहां से 100 पे भग जाता है, ये 20 पिप में निकल जाता है, 25 पिप में निकल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, कि आप अगर इतना प्रिडिक्शन कर सकते हो कि यहाँ से 100 पिप जाएगा, 200 पिप जाएगा, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, तो जरूर उसके बारे में हमें बताएं। ठीक है ना? हमें भी जान के अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक अब तक जब तक हमें इंडिया में 16 17 18 साल हो गए, आज तक तो ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो तलाश हमें अभी भी जारी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो एकदम टॉप बताता हो आप लोगों को कि यहाँ से एग्जैक्ट 100 पे भगेगा, यहाँ से एग्जैक्ट 89 पे भगेगा, 72 पे भगेगा, अगर ऐसा कोई बताता हो तो डेफिनेटली हमें भी आप मिलाएं। ठीक है ना? अगर नहीं मिलता है तो जब तक आप, जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो ये जो लालच है कि ज्यादा से ज्यादा पिप मिल जाए, मेरे बेचने के बाद इतना भग गया तो वो मेरे को चाहिए था, तो जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना? अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैंने पोजीशन काट ली, मेरे काटते ही स्टॉप लॉस काटते ही भग गया, ये तो अगली बार से नहीं काटूंगा, ये सब इमोशंस हैं, ऐसे और इमोशंस हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देते। तो ट्रेडिंग सिस्टम से अगर आप पैसा करोगे, तो मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि आपको पैसा मिलेगा। सर इसमें स्टॉप लॉस, हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस क्या रहता है कि आपने बाय किया, 25 पे नहीं मिला और सेल मिल गया आपको, आपको सेल मिल गया, तो वही आपका स्टॉप लॉस है सर। आपको सेल कंडीशन मिल गई और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, या उतना नहीं गया, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाने एक अलग चीज है। मान के चलो आपने बाई किया, वहां से 50 पे बग गया, और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए 25 पिप में, आपने टीपी नहीं लगाया और आप सो गए, जाके चाय पीने चले गए, और आया तो वो नीचे है, तो वो आपकी गलती है, फॉल्ट है। लेकिन हाँ, अगर ये 25 पिप ही नहीं गया, 20 पिप गया, 18 पिप गया, 17 पिप गया, 12 पिप गया,
22 पिप गया, 23 पिप गया और वहीं से नीचे गिर गया, तो हम सिस्टम की फॉल्ट मानेंगे। मतलब फॉल्ट इन द सेंस, फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अगर सेल दे दिया तो जितने भी पिप का सेल है वो आपको काटना है। काटने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि कैसे रिकवर करना है, क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना है, और सिस्टम को आपको कैसे फॉलो करना है, ये मैं हर वीक आपको बताता हूँ। तो आप पुराने व्यक्ति हैं, आपको पता होगा सर। ठीक है ना। तो एक तो जीबीपी यूएसडी की ये वाली स्ट्रेटेजी हो गई। ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम मेन कंडीशन पे लेकर आते हैं, 3 मिनट के चार्ट पे। ठीक है ना। और पहले मैं आपको गोल्ड की एक दूसरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। 30 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड लगाने हैं आपको। 30 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड लगाने हैं। पहले सुपर ट्रेंड की सेटिंग ये है 20 और 10, इसको देख लो आप आराम से। 20 और 10, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अभी आपको पता लगेगा कि हम एक ही स्ट्रेटेजी को, एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही इंडिकेटर को मिला मिला के किस किस अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग करेंसी पे कमोडिटी पे कैसे यूज कर रहे हैं, यानी हम किस तरीके से चीजों को मोड़ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कितनी मेहनत इस चीज के पीछे हो रही है, कि आपको जो हम हर हफ्ते ये कंटेंट लाके देते हैं, स्ट्रेटेजी लाके देते हैं, ये इसमें कई सालों की मेहनत है। एकदम से नहीं आता है कि भाई मंगलवार बैठ गए और सोमवार बता दिया आपको अगले, ऐसा नहीं निकलता है। ये बड़े रिसर्च के बाद और बड़े ही बैक टेस्टिंग के बाद आपको मैं डेटा देता हूँ, तो उसको जरूर आप करें, क्योंकि इतना डेटा तो इंडिया में कोई नहीं देगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। ठीक है ना, इतना इंडिया में कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है ना, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा कि आपको हर हफ्ते स्ट्रेटेजी बताए, और वो भी क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर चलेगी ही नहीं, सक्सेसफुल नहीं है, मैं तो आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और इसका भी अगर आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं आप, तो मतलब फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे ट्रेडिंग के अंदर। तो पहला आपका सुपर ट्रेंड में ये वाला सेटिंग होगी आपकी। दूसरा वाला 20 और 4, दूसरा वाला 20 और 4, 20 और 4। ठीक है जी। तीसरा है आपका 20 और 5, 20 और 5। तीन हो गए इंडिकेटर आपके। ठीक है। अब आपको करना है क्या है? सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेसिस पे हम इसमें बाय करेंगे। कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ही आपका 30 मिनट का कैंडल ब्रेक होगा, तो आपको इस कैंडल, अब ये देखना है यहाँ पे आपको तीनों लाइनें आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तीनों लाइनें आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए आपकी। तीनों लाइनें ग्रीन है आपकी। ये हाई 1856 का, इसके ऊपर हमने बाय किया, सीधी मूवमेंट। खैर ये दिन तो एक यूनिक दिन था, क्योंकि यहाँ पे वो इसराइल और हमास का वार हुआ था, इसके कारण ये भग गया था, तो ऐसा मूवमेंट रोज रोज नहीं आना है। लेकिन अभी मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको केवल। फिर देखो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करी। इस कैंडल का लो जब ब्रेक होगा तब हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों सुपर ट्रेंड लाइनें आपकी क्या है, सेल में है। तीनों सुपर ट्रेंड लाइनें आपकी क्या है, सेल के अंदर है। ये कैंडल का लो कितना है, 1969। देखो जैसे यहाँ पे तोड़ दिया, इस लो को कहाँ, कहाँ पे एंट्री मिली, 3 4 दिन बाद जाके एंट्री मिली यहाँ पर। 1969 को ब्रेक किया, लो लगाया 1956, कितना लगाया, 1956.76। 10 पॉइंट से ज्यादा मिल गए, प्रॉफिट बुक। मैं तो 4 5 पॉइंट में कर लिया, और भी देखो गजब, और भी गिर गया, कितना, 1933। फिर यहाँ पे देखो बाई मिला, इसका बाई कितना है, 1962। हाई कितना लगाया, 1973 पॉइंट समथिंग। प्रॉफिट आ गया जबरदस्त, और भी ऊपर भाग गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। आप अभी तक बाय में चलोगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इस लेवल पे आने के बाद आप ना पेशेंसली वेट नहीं करते। ये प्रैक्टिकली बहुत हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। हमें क्या लगता है कि यार इसने, ये देखो तीनों लाइनों ने सेल दे दिया है यहाँ पर, तीनों लाइनों ने यहाँ पे सेल दे दिया, इसने भी दे दी तीनों लाइनों ने, और यहाँ पे लो मार दिया है, और हमें लग रहा है अब टूटने वाला है। तो हम क्या करते हैं, लो टूटने का वेट नहीं करते, और हम एग्रेशन में आके कि और क्यों 2 3 पॉइंट का वेट करें, क्यों अपना नुकसान करें, हम यहीं पे बेच देते हैं। और आपने बेच दिया, रूल फॉलो होने का वेट नहीं किया, यहाँ से देखो प्राइजेस क्या हुए, ऊपर आ गए। ठीक है। अब मान लो कि चलो किसी क्लाइंट को आप काम करा रहे हो, उसको बोलना है सर 1965 के नीचे बेचना है। अब वो कहेगा सर 1965.50 का तो लो लगा ही दिया ना इसने, अभी 67 68 चल रहा है, तोड़ ही देगा ये भी, क्यों वेट करना सर, 68 चल रहा है, बेच देते हैं। तो वो आपने उसके कहने पे बेच दिया, और यहाँ से उल्टा भाग गया। ठीक है। और अगर आपने उसके कहने पे नहीं बेचा और यहाँ से एकदम टूट गया, तो कहेगा देखो सर मैं कह रहा था ना बेच देते, अननेसरी 3 पॉइंट का नुकसान करा दिया, मतलब चिट भी अपनी पट भी अपनी। तो ये है, देखो ऊपर भग गया बाजार यहाँ से, तो अभी तक बाय चल रहा है। फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया, 2025 के नीचे शॉर्ट दिया, सीधी मूवमेंट, कितना लो लगाया, 1994। फिर बाय दिया यहाँ पे
2009 के ऊपर बाई दिया, अगले दिन हाई कितना लगाया, 2039, और कितना हाई लगाया, 2046। प्रॉफिट आया या नहीं आया? अभी तक बाय में चल रहा है, अभी तक गोल्ड बाय में चल रहा है सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम और बता देता हूँ, एक ट्रेडिंग सिस्टम और बता देता हूँ मैं आपको। गोल्ड का 3 मिनट का चार्ट है, स्कैल्पिंग वाला सिस्टम है, अब इसमें पोजिशनल भी बना सकते हो। मैंने कहा ना, ये सारे आपके फ्री वेबिनार से बुलबेल के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं इंडिकेटर्स के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर। लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं हर एक चीज आपको सब चीज खोल के रख दूंगा यहाँ पे। यहाँ जितना भी हम कंटेंट दे रहे हैं ना सर, हिंदुस्तान में कंटेंट भी आपको कोई नहीं दे रहा है अभी, ठीक है ना। लेकिन इसकी आप रेस्पेक्ट करो उस कंटेंट की, और इसमें बेनिफिट उठाओ उस चीज का आप। आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाने हैं, सुपर ट्रेंड आपके वही रहेंगे जो थे आपके पहले पहले वाली स्ट्रेटेजी के अंदर। 14 7, 14 और 7, जो विलियम परसेंटेज आर के साथ बताई थी ना स्ट्रेटेजी, सुपर ट्रेंड आपके वही वाले रहेंगे इसके अंदर, 14 7 और 10 5। आपको एक और इंडिकेटर्स में लगाना है RAR, रेनबो अडेप्टिव RSI। रेनबो अडेप्टिव RSI लक्स एल्गो का इंडिकेटर है, ये वाला आपको प्लॉट करना है इसके अंदर। इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे लेंथ देनी है 40, पावर देनी है 3। लेंथ करना है 40, पावर करनी है 3 की। 3 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि दो पॉइंट भी ले लिया आपने, सफिशियंट है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिले हैं, ठीक है ना। बैक टेस्टिंग पे चलते हैं हम लोग। विलियम परसेंटेज आर को हाइड कर देता हूँ अभी उधर। ये देखो, आपको करना क्या है, ये जो इंडिकेटर है RAR लक्स एल्गो, इसमें दो लाइनें हैं। जैसे RSI में होती है, एक अपर लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है, दो लाइनें हैं, क्लियर है। अब इन दोनों लाइनों के अलावा दो बैंड है, एक अपर बैंड है जिसकी बाउंड्री नहीं है, और एक लोअर बैंड है जिसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सुपर ट्रेंड में सेल होना चाहिए पहले से ही। यहाँ पे ये रेड कलर का बैंड होना चाहिए, यहाँ पे रेड कलर का बैंड होना चाहिए, और ये बैंड, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसके नीचे होना चाहिए। ये जो डॉटेड लाइन है इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे आया, यहाँ पे, इसका लुक कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसके नीचे आया। ये लुक कहाँ पे आया, इसके नीचे। तो इस कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट करना है, इस कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट करना है। इस कैंडल का लो कितना है, 1982.38। कितना है, 1982.38। तो 1982 के नीचे जैसे ही ये ट्रिगर होगा कभी भी, आज हो, कल हो, 2 घंटे बाद हो, आपको केवल बिड लगा देनी है। 1982.38 है ना, तो आपको 1982 के नीचे बिड लगा देनी है सेलिंग की। ये देखो यहाँ पे टूटा, ये लो कितना लगाया, 1980, और कितना लो लगाया, 1972। हमें तो खैर 2 3 पॉइंट चाहिए थे, 1957। देख रहे हो आप मूवमेंट, कितनी जबरदस्त मूवमेंट है, तो बहुत जबरदस्त देगा। नई मूवमेंट है, साइडवेज मार्केट में फंस गया तो 2 3 पॉइंट लेके निकल जाओ, ठीक है ना। देखो कितना मूवमेंट है यहाँ पे, ऊपर भग गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये नीचे रेड है ना आपका, तब तक ये पोजीशन आपके शॉर्ट में है। देखो पोजीशन शॉर्ट में आ गई आपके वापस, 1933 का लो लगा दिया, ये ऊपर भग गया, फिर भी इसने बाय नहीं दिया अभी तक, अभी तक बाय नहीं दिया। यहाँ पे जाके देखो बाय मिला, ये जो ग्रीन बैंड है, ये ग्रीन बैंड बनना चाहिए यहाँ पर बाय के लिए। डॉटेड जो लाइन है ऊपर वाली, इसके ऊपर बाय बनना चाहिए, इसके हाई के ऊपर बाय करना है। पहली कंडीशन कि ये दोनों बैंड इस डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाएं, ये दोनों बैंड इस डॉटेड लाइन के ऊपर आ जाएं। RSI आपकी सारी की सारी, सॉरी RSI कह रहा हूँ, ये आपका सुपर ट्रेंड सारा का सारा ग्रीन हो। जो भी आपका हाई लगेगा इस दौरान, जो भी आपका हाई लगेगा, जैसे ये वाला लगा, इस हाई के ऊपर आपको बाय करना है। इसका हाई कितना है, इसका हाई कितना है, 1971, 71.05। तो हम बाय कहाँ करेंगे, 1972 पे हम बाय कर लेंगे जैसे ही ब्रेक होगा। ये देखो बाय करा, कितना हाई लगाया, 1972.62, और हाई कितना लगाया, 1974। 1974 नीचे आ गया, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसने रेड बनाया, लेकिन दोनों बैंड आपके नीचे नहीं गए, केवल एक बैंड आपका नीचे गया। दूसरा बैंड लोअर
वाले पार्ट को टच करके ऊपर आ गया, लोअर वाली लाइन को टच करके ऊपर आ गया, दोनों लाइनें आपकी नीचे नहीं गई, तो यहाँ आपको पेशेंस रखना है। आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा टूट गया, मैं कितना वेट करूं, यहाँ पे इतना गिर गया, अभी इसके नीचे टूटने का क्यों वेट करूं, मैं जल्दी में बेच देता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ और ऐसे डबल पोजीशन शॉर्ट कर देता हूँ। नहीं करना है। जहाँ इतना लॉस लिया, 2-4 पॉइंट का लॉस और देख लो, ठीक है ना, लेकिन पेशेंस के साथ रखो। देखो यहीं से टर्न अराउंड हुआ है, यहीं से टर्न अराउंड हुआ, कितना ऊपर गया उसके बाद 1986, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ये है पेशेंस, डिसिप्लिन फॉलो करने का नतीजा। कितना भी नीचे आया फिर ऊपर भग गया, री एंट्री ले सकते हो, तरीका बताया हुआ है। यहाँ पे देखो ऑरेंज है, रेड कलर का सिस्टम नहीं है, और यहाँ पे एक बैंड नीचे है इस लाइन के और एक बैंड आपका ऊपर है, तो यहाँ पे वैसे भी सेल कंडीशन अभी आपकी नहीं बनती है, केवल बाय। ये देखो सीधी मूवमेंट, ऊपर बाय आ गया और ऊपर बाय आ गया। और लोग कहते हैं पैसा नहीं, लोग क्या होता है ना, बाय करते ही टूट जाता है। अब जैसे मान के चलो ये कैंडल पैटर्न बना आपका ऐसे, चार्ट पैटर्न ऐसे गिर रहा है, तो आपकी बिल्कुल दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, और रुकनी भी चाहिए दिल की धड़कनें, इतना गिरने के बाद। आपको क्या पता ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन आपके सिस्टम को पता है, आपके सिस्टम को पता है। देखो आगे ऊपर वापस, आपके सिस्टम को पता है। साइडवेज मार्केट में चला गया, ये देखो ये वाला पीरियड देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज मार्केट में चला गया। अब आपको लग रहा है यार ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, यहाँ पे आपने एवरेज कर लिया, बाजार टूट गया, आपने कहा ये तो अभी भी बाय दे रहा है, थोड़ा सा जब ऊपर गया तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में फंस गया। अब ये वाली जो पोजीशन है ये आपको तकलीफ देंगी, ये कहेंगे यार इतने मार्केट के अंदर वापस गिरावट ना आ जाए, तो आप इस जोन में पैनिक में आके बेच दोगे, आप वेट ही नहीं करोगे सेट समय का। लॉस में तो वेट कर लेते हैं ज्यादा, लेकिन आप फिर भी नहीं करोगे। ये देखो ऊपर भग गया वापस, प्रॉफिट में आ गया, देखो कितना ऊपर भागा बाजार। अब हमें थोड़ी ना पता है उस रेंज में इतना ऊपर जाएगा ये, लेकिन सिस्टम को पता है। सीधी मूवमेंट अभी तक ऊपर में है, अभी तक ऊपर में। तो ये तो मैंने आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में बताया कि पोजिशनल ट्रेड कैसे लें और स्कैल्पिंग भी कैसे करें, केवल 3 मिनट के चार्ट के अंदर। सीधी मूवमेंट कितना, 2150 कुछ का ही लगा के आया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी लाइनें नीचे गई, यहाँ पे रेड भी बनाया, लोअर बैंड के नीचे आ गया, इस लो के नीचे मेरे को शॉर्ट मारना है। इसका लो कितना है, 2020, 2020 का लो है, इसका लो टूटेगा तब मैं शॉर्ट मारूंगा। उसके बाद ऊपर भग गया, शॉर्ट नहीं मारा, ये देखो नीचे आ गया। फिर 2009 का लो लगाया, कितने का, 2009 का। पेशेंस रखो बस। अब ये देखो, ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, यहाँ से ये ट्रेंड तो बहुत अच्छा भग गया, बाजार में तो भयंकर तेजी है, गोल्ड तो फाड़ के चार कर देगा, लेकिन व्हाट इज, देखो क्या हुआ, व्हाट हैपन नेक्स्ट, बाजार नीचे आ गया, बाजार नीचे आ गया। बताओ, आ गया नीचे बाजार, आगे नीचे बाजार, ये देखो कितना नीचे आया। अब इस जोन में क्या होगा, साइडवेज मार्केट मूवमेंट। ये एक ऐसा समय होता है जब आपका टेम्पटेशन लेवल बहुत हाई होता है, यहाँ पे आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ पे जब वो टाइम बिताने लगता है ना, तो आपका लालच ऊपर आने बढ़ने लगता है। आप कहते हो नहीं यार प्रॉफिट नहीं आ रहा, इतने में तो मैं इतने ट्रेड मार देता, इतने में तो मैं 2-2 पॉइंट करके निकल जाता, दुनिया भर के दिमाग में थॉट्स आने लग जाएंगे। और वही आप कहोगे यार इसमें छोड़, इसमें एग्जिट कर, ये तो लंबा ट्रेड चलने वाला है, फंसाएगा, इतने में तो मैं 10 ट्रेड ले लूंगा। तो ऐसे ऐसे जब थॉट्स आने लग जाए ना, समझ लेना यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये देखो नीचे, देखो सीधी मूवमेंट। अगर आप सही डायरेक्शन में होते तो पैसा बना रहे होते, ठीक है ना। ये देखो, ये अपर बैंड के ऊपर दोनों लाइनें गई, इतना हाई के ऊपर आपने बाई किया, इसका हाई है 2021.30, तो 2022 पे बाई किया, अगले दिन हाई लगाया 2038, कितना हाई लगाया 2047। अब देखो नीचे आ गया इतना, अब आपको लग रहा है यार ये तो भाई जो है बहुत भयंकर गिरेगा, बहुत अच्छी खासी सेलिंग दे दी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ऊपर आ गए यहाँ पे वापस, और ऊपर आ गए यहाँ पे। अब बताओ कितना हाई लगाया, ये भी आप समझ लो। ये हाई लगाया है 2047, और यहाँ पे नीचे कितना आ गया था ये भी देख लो एक बार। ऊपर हाई था 2044, कितना लो लगाया 2016। अब 2016 पे पता था किसी को 2044 काटने वापस जाएगा। आप 2016 के बाद क्या देख रहे थे, 2000 का लेवल देख रहे थे आप देख रहे थे 2000 का लेवल, ये 2000 के लेवल को ब्रेक करेगा ये। कितना ही लगाया 2044 का,
ठीक है ना, आपको उम्मीद नहीं थी कि वापस, आपको ये था कि 2016 से वापस 2020 चला जाएगा, 25 चला जाएगा, 30 चला जाएगा, लेकिन 2044 नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या थ्योरी बताई कि बाजार जितना ऊपर आता है उतना नीचे जाता है, और जितना नीचे आता है उतना ही ऊपर टेस्ट करने जाता है मैक्सिमम टाइम। ये देखो कितना ही लगाया, 2047 का ही लगा दिया, आ गया ना बाय में। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। 2053 का ही लगा दिया, फिर 2070 का ही, और अभी तक बाय में चल रहा है, शॉर्ट नहीं दिया। अब बताओ इस ट्रेंड के अंदर, मैंने आपको नवंबर से दिसंबर 2 महीने दिखा दिए, 2 महीने के अंदर एक सिंगल ट्रेड भी नुकसान में नहीं है किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर। और अब अपना अकाउंट उठा के देख लो आपको कितना नुकसान लगा है गोल्ड के अंदर। क्या आप सही डायरेक्शन में बैठे हो? अगर नहीं तो इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है ना, तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्ट्रेटेजीज, यू हैव टू वर्क ऑन द डिसिप्लिन, ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, है ना, ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट। पेशेंसली थोड़ा वेट करना सीखो, सब्र रखना सीखो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। इट्स नॉट एन एटीएम मशीन की जहां पूरे दिन लगे पड़े और निकालने में, पैसा छापने में। तो इस मेंटेलिटी के साथ अगर आओगे तो यू विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर फॉर द इन द लॉन्ग रन। ठीक है गाइस, कुछ क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैंने अपना आज का प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया है। बिल्कुल जिग्नेश सर, इसको 5 मिनट 15 मिनट में देखो, 45 मिनट में, जहां आपको अच्छा लगता है देखो। मेरे को 3 मिनट में अच्छा लगा वो मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद की आगे की कलाकारी आपकी है, कि आप इसको 1 मिनट में देखना चाहते हो, 15 मिनट में। ठीक है ना, उन टाइम फ्रेम की गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं 3 मिनट की गारंटी ले सकता हूँ। उन टाइम फ्रेम में अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सर? कोई गाइस कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। और आज क्रिसमस का दिन है, मैरी क्रिसमस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी लोगों को क्रिसमस। और 25 तारीख को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, जब हमारे 3 छोटे नन्हे सरदार जी जो उसके लिए लड़े, फाइट किया उन्होंने। ठीक है ना, तो उसके लिए भी बहुत यादगार दिन है, उसको भी हम याद करते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियो हिमांशु जी आपको मिल जाएगी बुलबेल एकेडमी से, आप हुमेरा जी से, उर्वी से, या रिया मैम से आप बात कर लीजिएगा, वहां से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे आप लोग। ठीक है ना? थैंक यू दर्शन जी, थैंक यू हिमांशु जी। सो गाइस अच्छा लगा मेरे को बात करके, आपको कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा आप। ठीक है ना? तो फिर हम मिलेंगे नए साल में, तो उस दिन जरूर आइएगा, क्योंकि उस दिन आप कुछ नया सीखेंगे। तो ऐसा माना जाता है हिंदू उसके अंदर, ये पूरे साल ही हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है ना, और नए सीखने से हम लोग, हमारी अर्निंग भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। मैरी क्रिसमस भाई, और नए साल की भी आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और 1 तारीख को जरूर हम लेंगे। तो थैंक्स यू सो मच।